नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आज के एस्ट्रोमेट्री पॉडकास्ट में आप लोग का स्वागत है। और हमारे साथ सौरभ अवस्थी सर हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष क्या है, आज उसे हमें समझने की कोशिश करेंगे हम लोग सर से। और सर, मांगलिक दोष के बारे में पूछूं उससे पहले एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है। थोड़ा समझना चाहेंगे इसको, क्योंकि सर इस पर 31 दिसंबर को ट्यूसडे आ रही है। तो ये समझना चाहेंगे कि एक्चुअली सर जो 31 हम सभी जानते हैं, जैसे पार्टी का टाइम हो जाता है, पार्टी वाली इट्स अ पार्टी डे। बट ट्यूसडे होने की वजह से, क्योंकि ट्यूसडे को ऐसा हम लोग मानते हैं, और ये ट्यूसडे को जनरली हम लोग नॉन वेज और ड्रिंक्स नहीं कंज्यूम करते। तो सर ऐसा क्यों है कि हमें जो ट्यूसडे को नॉन वेज या ड्रिंक्स हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं कंज्यूम करना चाहिए? तो आज ये समझाइए सर। मतलब ये थोड़ा पर्सनली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। तो इस बार की 31 की पार्टी कैसे होने वाली है, और क्या हमें, मतलब क्या इसका, मतलब इसको कैसे समझे कि भाई इस बार 31 को ट्यूसडे होने की वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें कंज्यूम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और ऐसा क्या है कि इस चीज़ के पीछे ऐसा कहा जाता है कि भाई हमें ट्यूसडे को ये चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने स्टार्ट करने के लिए। और मैं आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए भी बताऊं कि तो मंगलवार के दिन, और अक्सर कुछ लोग शनिवार के दिन भी मानते हैं कि उनको नॉनवेज या ड्रिंक्स कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर, या मैं बाकी लोगों से भी पूछूं, कि आपने कहीं पढ़ा है किसी भी हमारे वेद पुराण, रामायण, महाभारत, ये कोई, मतलब किसी भी टेक्स्ट में, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में कौन सा दिन निश्चित किया गया है नॉनवेज के लिए या ड्रिंक्स के लिए? ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा ना? नहीं नहीं हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई दिन ही नहीं है जिसमें बोला गया हो कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, या ऐसा कोई दिन हो जिसके अंदर आपको अल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए। नॉनवेज और अल्कोहल दोनों ही हमारे हिंदू सनातन धर्म में वर्जित है। राइट। हम नहीं खाते, हमें नहीं खाना चाहिए, चाहिए। ना ही, ना तो खाना चाहिए, ना कंज्यूम करना चाहिए, ना ही हमारे को। ये दोनों ही तामसिक प्रवृत्ति के हैं और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। ओके। तो जब कोई दिन मुकर्रर ही नहीं है, जब कोई दिन हमारा ऐसा कोई दिन निश्चित ही नहीं है कि जिस दिन हमें करना चाहिए, ये किसने बना दिया कि मंगलवार या शनिवार को करेंगे? तो अब मंगलवार को हनुमान जी ने कभी कहा कि वो नाराज हो जाएंगे अगर आपने नॉनवेज खाया? या साउथ में तो कार्तिकेय को पूजा जाता है मंगलवार के दिन, तो वो क्या उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा? या शनिदेव ने बोला कि आप मंगलवार को नॉनवेज खाएंगे तो मैं आपसे रुष्ट हो जाऊंगा और आपको और प्रताड़ित करूंगा? ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है, ये तो नहीं बोला गया। और हम तो ऐसा मानते हैं, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, मानते हैं। तो अगर आप मानते हैं तो आप नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। करेक्ट। लेकिन ये हमारे इसको खाने से, कंज्यूम करने से कहीं पर भी, मतलब ना तो हनुमान जी बुरा मानने वाले हैं, ना शनिदेव बुरा मानने वाले हैं। ओके। क्योंकि शनिदेव आपके कर्मों से मानते हैं, हनुमान जी भाव के भूखे हैं। ओके। तो यहाँ हम अगर बोलें कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आर यू अ गॉड फियरिंग पर्सन और अ गॉड लविंग पर्सन? सर मैं तो ये बोलूँगा, आई एम गॉड फियरिंग पर्सन। हाँ, तो आप नहीं, आप ही की तरह लगभग सभी लोग जो हैं गॉड फियरिंग हैं, गॉड लविंग नहीं है। और अगर आप गॉड फियरिंग हैं तो आप ज़रूर मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा ओके। मंगलवार के दिन कोई भी चीज़, क्योंकि आप ऐसा मानते हैं, क्योंकि आप गॉड फियरिंग हैं। करेक्ट। और अगर आप गॉड लविंग हैं तो सातों दिन भगवान के हैं, क्या मंगल क्या वीर। ओके। तो जिस दिन भी आप जो करना चाहें उस दिन करें, भगवान को साक्षी मान के, भगवान को सामने रख के, भगवान के साथ करें, कि भगवान तो सब जगह हैं, सब आपके साथ हैं। तो ऐसा कहीं ना तो किसी स्क्रिप्चर में लिखा है कि मंगलवार के दिन नहीं करना चाहिए। हमें कम्प्लीटली वर्जित है। अगर आप बाकी दिन कर रहे हैं तो ट्यूसडे इज एज गुड एज एनी अदर डे, एनी अदर डे। ओके। और सैटरडे इज एज गुड एज एनी अदर डे। ओके। तो ये, इससे करने से या ना मानने से कोई भी किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं। आपके मन में ज़रूर हो सकता है, करेक्ट। क्योंकि अगर आप मानते आ रहे हैं कि मैं मंगलवार के दिन नॉनवेज नहीं खाऊंगा, और अगर आपने खा लिया तो वो आपके अंदर एक गिल्ट पैदा करेगा कि मैंने ऐसा किया, और मेरा जो रूटीन था या जो मेरी मान्यता है उसको ठेस पहुंची। तो आपकी मान्यता को ठेस पहुंच सकती है। आपकी मान्यता
के अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन ये इससे कोई भगवान बुरा मान जाएंगे ये करने से। भगवान तो आपके नॉनवेज खाने से भी अगर बुरा मानना होगा तो नॉनवेज खाने से ही बुरा मान जाएंगे, ओके ठीक है। और अगर अल्कोहल से बुरा मानते होंगे तो बुरा उससे भी बुरा मान जाएंगे। बट मेरा जितनी अंडरस्टैंडिंग है, भगवान ना तो आपके किसी तरीके प्रकार के खाने से या किसी प्रकार के पीने से बुरा मानते हैं या अच्छा मानते हैं। भगवान सिर्फ एक ही चीज़ मानते हैं, भगवान को जो भी आपको चाहिए वो कंप्लीट सरेंडर चाहिए, आपका भाव चाहिए। ओके आप किस भाव से भगवान को मान रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि कोई और रिचुअल या किसी और तरीके से आप भगवान को करें। ना तो भगवान आपके नारियल के भूखे जो आप चढ़ाएं, ना आपके वो मंगलवार को जो हम 11 रुपए की बूंदी चढ़ाते हैं हनुमान जी को, उससे भी कोई मतलब नहीं है कि वो है। हाँ, हनुमान जी प्रेम के भूखे हैं। आप भगवान राम की पूजा करते हैं, आप पूजा करिए, जो आप पूजा करते हैं करिए। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उससे आपके शरीर को कष्ट ज़रूर पहुंचेगा। वो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है नॉनवेज खाने में ट्यूसडे के दिन, और ऐसा भी नहीं कि आप बाकी दिनों में प्रोटीन कंटेंट उसमें बढ़ जाता है। नॉनवेज हमें नहीं खाना चाहिए, उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं, बहुत सारे बहुत अलग अलग लोगों ने, मतलब सदगुरु से लेके ओशो और कृष्णमूर्ति, सभी ने नॉनवेज के ऊपर अपना अपना वक्तव्य रखा है। और सभी का ये मानना है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए आप उसमें आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर, उसमें आपकी जर्नी को, फॉरवर्ड जर्नी के लिए आपको दिक्कत हो सकती है नॉनवेज खाने में। अदरवाइज नॉनवेज खाने से आपके शरीर को, आपके लिवर को, आपके बॉडी पार्ट्स को कुछ प्रॉब्लम हो तो हो, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके भगवान को ओवरऑल नॉनवेज से अगर हम कहें भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमारा अगर एम है कि हमें भगवान को पाना है थ्रू आवर स्पिरिचुअल जर्नी, तो उस जर्नी में प्रॉब्लम है। ओके उस जर्नी में प्रॉब्लम है। एक दिन आपने खा लिया और एक दिन छोड़ दिया, तो या एक दिन आपने सिर्फ छोड़ दिया, आपने भगवान के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। भगवान हनुमान जी वो वैसे ही हैं, उन्होंने ना तो कहीं सुंदरकांड में लिखा है, ना कहीं हनुमान चालीसा में लिखा है, या हनुमान जी की जितनी भी पढ़ने वाली चीज़ें, कहीं पर भी नॉनवेज मंगलवार के दिन ना खाएं, इससे हनुमान जी विशेषतः प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। और तब आगे बढ़ेंगे अपने जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर। सर ये समझना चाहेंगे व्हाट इज मांगलिक दोष? मांगलिक दोष क्या है, और ऐसा क्या है जो मांगलिक दोष को लेके बड़ा एक काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं कि मांगलिक दोष है क्या, इसको हम कैसे समझें? मतलब मांगलिक दोष से हमें क्या समझना चाहिए? चलिए, मांगलिक दोष इज द बिगेस्ट स्कैम इन एस्ट्रोलॉजी। ओके, so you're saying it's the biggest scam in the astrology? हाँ, एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोलॉजी को अगर हम माने तो सबसे बड़ा स्कैम जो क्रिएट किया गया है, सबसे बड़ा स्कैंडल जो है, वो हम मांगलिक दोष है। और इस मांगलिक दोष को लेकर इतनी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, इतना डर फैलाया गया है कि आजकल आप पढ़े लिखे हों, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी, किसी भी आप कैसे भी, हर कोई जब भी शादी करने जाएगा अपने बच्चों का, तो सबसे पहली चीज़ यही चेक करता है कि मांगलिक दोष कहीं मांगलिक तो नहीं है। ओके। और मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ होगी, और मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक के साथ नहीं होगी। ओके। तो ये मांगलिक दोष है क्या? जो मांगलिक दोष हम मंगल ग्रह से लेंगे, और मंगल लाखों किलोमीटर दूर बैठ के यहाँ लोगों की शादियों में विघ्न पैदा करने के लिए नहीं है, ठीक है। और मांगलिक दोष की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा मांगलिक दोष हम कैसे बनाते हैं, मांगलिक दोष होता क्या है। करेक्ट। मांगलिक दोष होता क्या है? अगर मैं आपको बताऊं मांगलिक दोष कैसे होता है, मांगलिक दोष होता क्या है, तो अगर मार्स की प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में, इन सभी घरों में अगर मंगल है, तो आप वो मांगलिक दोष की कैटेगरी में आता है। ठीक है। अब इसमें कुछ प्लेसमेंट में उसको आंशिक मांगलिक बोल देते हैं, कुछ प्लेसमेंट में उसको घोर मांगलिक बोल देते हैं। इसमें मांगलिक की भी अलग अलग डिवीजन लोगों ने बना रखी है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास 6 घरों में अगर मंगल है तो वो मांगलिक है। मतलब हमारे पास कुंडली में टोटल 12 घर है, उसमें से 6 घरों में अगर मंगल है तो मांगलिक है। इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 50% 50% के आसपास जनता जो है वो मांगलिक है।
अब इसी चीज को अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ लोग इसको चंद्र कुंडली से भी देखते हैं, मतलब चंद्रमा को फर्स्ट हाउस, चंद्रमा जहाँ पर भी है कुंडली के अंदर उसको हम फर्स्ट हाउस बना लें और उससे हम देखें, उससे भी इन्हीं घरों में अगर मंगल है तो वो मांगलिक दोष की श्रेणी में आता है। ओके। तो अगर हम बोले चंद्रमा से, मून से या फिर वीनस से, कुछ लोग वीनस से भी देखते हैं, कुछ लोग मून से भी देखते हैं। ओके। और अगर ये प्लेसमेंट हम मून और वीनस और लग्न से देखने लग गए तो ऑलमोस्ट मेरा मानना है कि लगभग 80 से 90% लोग जो हैं सभी मांगलिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके। तो सभी मांगलिक है तो फिर शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? ओके। और मांगलिक दोष अगर है किसी की कुंडली में तो मार्स हमें मतलब इतने घरों में अगर मंगल है तो वो मांगलिक दोष की कैटेगरी में आता है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक रीज़न ये माना जाता है लोगों का कि अगर एक मांगलिक की और नॉन मांगलिक की शादी हो जाती है तो वो या तो शादी नहीं चलेगी, करेक्ट, ठीक है, या फिर वो जो उसके जो नॉन मांगलिक है उसकी लाइफ के डिफिकल्टीज आएंगी, या फिर उसके ये भी माना जाता है, कुछ लोग तो ये तक यहाँ तक डर फैलाते हैं कि दूसरे आदमी की जल्दी मृत्यु हो जाएगी जो नॉन मांगलिक। करेक्ट सर, शायद इसी कारण की वजह से हमें सुनने में आता है या जनरली हम समाज में देखते हैं कि लोग मांगलिक और नॉन मांगलिक की अगर शादी हो रही है तो किसी पेड़ से करवा दिया, किसी ऐसे चीज, ऐसे एक उसको ऐसा माना जाता है कि एक सांकेतिक शादी कर दी गई कि एक शादी हो गई है तब ये दूसरी शादी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। ये सरासर गलत है, ये सरासर एक भ्रम फैलाया हुआ है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसीलिए मैं बोलता हूँ मांगलिक दोष इज द बिगेस्ट स्कैम इन एस्ट्रोलॉजी। अब ये क्यों है, अब पहले हमें समझना पड़ेगा कि मंगल है क्या, मार्स क्या है। तो मार्स बेसिकली हमारी जो भी एनर्जी का कारक, हम ये शॉर्ट में समझें तो मंगल जो है वो एनर्जी का कारक है हमारे उसमें, और एक बहुत बड़ी एनर्जी जो है वो हमारी सेक्सुअलिटी है, या सेक्सुअल एनर्जी को भी हम एक एनर्जी का पार्ट मानते हैं, और वो बहुत बड़ा मंगल का रोल भी है उसमें। मार्स अगर हम मेल हॉरोस्कोप्स की बात करें, मेल्स की बात करें तो उसके अंदर वो मेल जो है मार्स सेक्सुअल एनर्जी को बताता है। फीमेल्स के अंदर मार्स और मून का इंटरप्ले है जो कि उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो बिकॉज मार्स कारक है आपके ब्लड का और एनर्जी का, जैसे मैंने आपको बोला, और सेक्सुअल एनर्जी का कारक है। तो इसीलिए मंगल जब भी इन घरों में होता है, 1 में, 2 में, 4 में, 7 में, अब इनका अलग अलग घर में अलग अलग प्रभाव है, मंगल का इम्पैक्ट है। अब जैसे हमारा फर्स्ट हाउस जो है ये सेल्फ है, ये आप खुद हैं। यहाँ मंगल अगर आता है तो आपको एक एक्सेसिव एनर्जी देता है, या हम ये कहें कि आपके अंदर एक एंगर या आपको एग्रेसिवनेस एक लेकर आता है जो कि बाकी और लोगों से थोड़ी अलग है। अब थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पर बिहेवियरल इश्यूज लाकर देगा। तो हम ये भी मानते हैं मंगल को हम सभी तरीके के जितने भी वॉर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनका भी कारक मानते हैं। तो जब मंगल दूसरे भाव में आता है, दूसरा भाव हमारे फैमिली का है, तो यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड, फैमिली में झगड़े या फैमिली से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। यहाँ पे मंगल अगर है, 4th हाउस हमारा घर है, तो घर का एनवायरनमेंट जो है वो हमारा मंगल के वहाँ रहने से थोड़ा अशांत रह सकता है, या वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 7th हाउस हमारा सेक्सुअल रिलेशनशिप्स का है, 7th हाउस हमारा स्पाउस का है। तो 7th हाउस में अगर मार्स है तो ये यहाँ पर आपकी सेक्सुअल एनर्जीज को और बढ़ा देगा। अब अगर यहाँ पर आप मंगल 7th हाउस में आपका है और किसी और का आप नॉन मांगलिक से शादी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिसका मंगल 7th हाउस में है उसके अंदर सेक्सुअलिटी का ही विल बी मोर एक्टिव, और वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 8वां घर भी हमारे फिजिकल रिलेशन से भी हम देख सकते हैं, 12वां घर हमारा बेडरूम भी है। तो ये सभी जो घर हैं हमारे, बाकी जो आ रहे हैं, ये सब हमारे सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप्स को लेकर हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि फिजिकल रिलेशनशिप इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको फैमिली कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी आपको इट इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ एक रीज़न ये बन जाता है कि आपका जो प्रोजेनी है या जो हम बच्चे की हम बात करें, वहाँ पर मार्स के होने से, इन घरों में मार्स के होने में वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये अगेन ये बहुत संक्षिप्त में मैंने बताया, तो बहुत डिटेल में हम मंगल की व्याख्या कर सकते हैं हर एक घर के अंदर उसका क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बहुत मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं तो ये चीज़ आपके फिजिकल रिलेशनशिप्स को लेकर है। वहाँ पे फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती है अगर मार्स की प्लेसमेंट दोनों ही हॉरोस्कोप में
इन घरों में होती है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस, इसलिए मांगलिक दोष को इसीलिए मंगल दोष बोला गया है। ओके। अदरवाइज मांगलिक शब्द का तो कोई पे जिक्र ही नहीं है, ना तो बृहद पराशर होरा शास्त्र जो हमारा ज्योतिष का ओरिजिनल टेक्स्ट बुक हम बोलते हैं उसमें मांगलिक दोष नहीं है। मंगल दोष का जरूर जिक्र है, लेकिन मांगलिक का कोई लेना देना नहीं है। ओके। और मेरा मानना ये है सिर्फ एक ग्रह और या एक चीज़ एक मांगलिक होने से ही आपकी शादी नहीं चलेगी, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आजकल आप देखेंगे डिवोर्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं correct। और शादियां नहीं चल रही हैं। हाँ, टेम्परामेंट इश्यूज जो हो रहे हैं आजकल, और आजकल जो एक कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो लोगों में होने में थोड़ी सी जनरल, बिकॉज अब सोसाइटी चेंज हो रही है, अब बहुत पूरा कल्चर ही चेंज हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा वो शहरों में ये केसेस बढ़ गए हैं। अदरवाइज वो जनरल वो चीज़ है, सोसाइटी जो कल्चर चेंज हो रहा है, जो हमारा जो इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट आप कह लो या जो भी हम कह लें, उसकी वजह से ज़्यादा है, ना कि मंगल से। ये पहले भी था, आज भी है। अब होता क्या है, मांगलिक दोष आया कहाँ से? अब आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में कुछ सालों पहले, अभी नहीं है, कुछ सालों पहले, करीब 20-25 साल पहले, मांगलिक का एक अलग से मैट्रिमोनियल में एक अलग से कॉलम आ गया। करेक्ट। और अभी आप अगर आप कोई भी .com देखेंगे, शादी.com, या उसमें मांगलिक के लिए अलग से ही एक अलग से लोग देखते हैं मांगलिक रिश्ते कौन से हैं, उसमें अलग से। तो इसने क्या किया, जैसे न्यूज़पेपर में जब मैट्रिमोनियल के थ्रू रिश्ते होते थे, तो उन्होंने उसमें जब मांगलिक कॉलम अलग बना, तब से वो मांगलिक को एक तरीके से वैलिडेशन मिल गई। कि ये वैलिडेशन, अदरवाइज और कैसे मानोगे कि आप कोई ये मांगलिक है, मांगलिक नॉन मांगलिक। मैंने बहुत सारे, मेरे पास ऐसे कई हॉरोस्कोप्स हैं जो कि मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी है, और शादी बहुत अच्छी चल रही है। उनकी शादी को 20 साल भी हो गए, 25 भी हो गए, बच्चे भी हैं, बहुत अच्छी शादी चल रही है। लोग मिसालें देते हैं उन शादियों की। और ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे मांगलिक की शादी हुई है और वो बिल्कुल नहीं चली, और उनके डिवोर्सेस हो गए। तो इसका डिवोर्स का या शादी ना चलने का कोई भी लेना देना मांगलिक से नहीं है। मांगलिक दोष से, अगर आप कहते हैं ये मांगलिक दोष है और मांगलिक दोष से शादी नहीं चलेगी या दूसरे की, अच्छा, अब आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट और ये बहुत ही गलत भ्रांति है इस चीज़ को लेकर कि अगर मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी होगी तो नॉन मांगलिक को मृत्यु तक का कष्ट हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, अल्प आयु में मृत्यु हो जाए या जल्दी मृत्यु हो सकती है। नहीं, आए दिनों कहीं न्यूज़, मतलब कभी कभी ये न्यूज़ में भी आती है कि किसी सेलिब्रिटी को लेके भी ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसे कुछ। हाँ, ऐसा बिल्कुल मेरे को कोई इसमें मुझे मानना मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ऐसा माना जाता है ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की जब शादी हुई थी तो ये मंगल दोष की पूजा करवाई गई थी। काफी बड़ा ऐसा ज्योतिष के सर्कल्स में न्यूज़पेपर में काफी आया था। तो अब उनकी शादी में अगर अब डिवोर्स हो रहा है या अब अगर उनकी चर्चाएं ऐसी आ रही है तो वो मांगलिक दोष नॉन मांगलिक की वजह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल, अब सिर्फ मंगल को अपने चाल चलन या अपने हरकतों की वजह से मंगल को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है इस डिवोर्स के लिए। देखिए, जब भी हम शादी के लिए देखते हैं, शादी के लिए हम देखते हैं टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी है, टेम्परामेंट मैच होना चाहिए दोनों लोगों का, तो शादी पे हम बोलते हैं अच्छा चलेगा। शादी जब हम करने जा रहे हैं कि दोनों लोगों के बीच में मतलब दोनों का करियर कैसा रहेगा, पैसा कैसा रहेगा, बच्चे होने के या प्रोजेनी के कितना कैसा हॉरोस्कोप प्रोजेनी को कितना सपोर्ट करता है। क्योंकि बहुत बार ये इशू बन जाता है कि बच्चे नहीं हो रहे, तो वो दैट ऑल्सो बिकम्स अ रीज़न फॉर डिवोर्स, या दैट ऑल्सो बिकम्स अ रीज़न फॉर मैरिटल डिस्कॉर्ड। वो नहीं होना चाहिए। बच्चों का फिनेंसेस कैसे रहेंगे बीच में, फैमिली कैसे चलेगी आगे, हेल्थ कैसी रहेगी दोनों लोगों की, ये सब पैरामीटर्स हैं जो हम हॉरोस्कोप देख के दोनों लोगों का चेक कर सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाले समय में इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अगर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी तो शादी, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी चल जाएगी। कोई और आपको व्यवहारिक या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो शादी अब चल जाएगी। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए लड़के की नौकरी चली गई या लड़का के फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं दिख रहा हॉरोस्कोप, तो फिर वहाँ पर शादी का
टूटना या शादी मतलब problem डिससेटिस्फैक्शन आना वो बहुत स्वाभाविक हो जाता है। Okay. तो हमें वो सब चीज़ें चेक करनी चाहिए, ना कि ये मांगलिक दोष और तो उन चीजों को हमें इस मांगलिक नॉन मांगलिक उसका कंट्रोवर्सी कोई हाँ इससे बिल्कुल कनेक्ट वो नहीं करनी चाहिए। है ही नहीं। मांगलिक नॉन मांगलिक से तो हम ये देख भी नहीं सकते हैं, करेक्ट। ना हम इसको कर सकते हैं कि मांगलिक अगर है और नॉन मांगलिक से शादी हो रही है तो हम क्या करें। ओके। तो ये बहुत बड़ा आजकल तो और ज़्यादा बढ़ गया है ये चीज़। इसीलिए मैं और इसको बढ़ावा देने के लिए जो हमारे बाकी लोग हैं जो पूजा कराते हैं बेसिकली, क्योंकि इसमें Right, फ़ायदा right, तो उन्हीं का जो पूजा करा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो जो पूजा करा रहे हैं, जो रेमेडीज़ दे रहे हैं, उन्हीं का फ़ायदा है। तो वही चीज़ों को इसको लेके- इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं। ओके। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने बहुत सालों पहले मैंने एक क्राइम पेट्रोल आता था, एक टीवी पे सीरियल आता था, राइट राइट। क्राइम उसमें मैंने देखा था कहीं महाराष्ट्र के अंदर कोई मांगलिक दोष को लेके यही चीज़ जो नॉन मर जाता है, उस पंडित ने लगभग कुछ 3 या 4 मर्डर करवाए थे ओके। ताकि ये पॉइंट प्रूव कर सके कि मांगलिक और ये दोष का कारण उनके मर्डर हुए। ऐसा कुछ था, मुझे हाँ, नहीं। थोड़ा याद है, अब आई हैव टू कंफर्म कि कौन से क्या है। तो मतलब लोग इस हद तक जा रहे हैं इस पॉइंट को To प्रूव prove करने it. के लिए, इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए। तो इसके अलावा तो और मैं यही कहूँगा आपका सभी लोगों से कि इस दोष के पीछे या इस चीज़ के पीछे ना पड़े। मतलब इसके सॉल्यूशंस ढूंढने की इसके कोशिश ना solution करें। के- solution है ही नहीं। देयर इज नो प्रॉब्लम इटसेल्फ। हाँ, जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो सोल्यूशन किस बात का है। ओके। और कोई आप पेड़ से शादी कर लेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर मंगल फर्स्ट हाउस में, तो आपको गुस्सा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ओके। कहीं से भी मंगल का प्रभाव इन सभी घरों में कहीं से भी रिड्यूस नहीं हो जाता अगर आप कहीं दूसरी शादी कर लेते हैं, या आप कुछ लोग गाय से करा देते हैं, कुछ लोग बकरी से करा देते हैं, कुछ Right. पेड़ से करा देते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के उपाय बताते हैं। तो उन सबको करने से यहाँ मंगल का प्रभाव इन घरों में कोई कम नहीं होगा। ओके। तो ऐसी चीज़ों से बचें। थैंक यू सर इतनी सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन सर, तो आप बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि मांगलिक नॉन मांगलिक जैसी कोई चीज़ ना होती है, ऐसी चीज़ों से हमें ना डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है, ना पेड़ पौधे से शादी करने की ज़रूरत है। और तो फिर मतलब फिर हम इसको, मतलब अगर हम जैसे अपने दर्शकों के लिए अगर ये पूछना चाहें तो कि भी हमें फिर क्या करें? क्या हम इससे मतलब बेफिक्र रहें और हमें इन चीज़ों में ना पड़ने की ज़रूरत है, और हम ना इन चीज़ों के इस ऐसे कोई भ्रम में जिएं, और मतलब इसे हम प्रॉब्लम नहीं समझें? प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों समझनी? ओके। प्रॉब्लम जब है ही नहीं, ओके। मांगलिक दोष नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो उससे आप उससे क्यों परेशान होंगे? और अगर जो लोगों को लगता है कि मांगलिक दोष है और वो कारण है, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है ज्योतिष के बारे में, या लोगों को कम नॉलेज है, तो अल्प ज्ञान है, तो वो उसी वजह से किसी ने कुछ कह दिया, ये कोई आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको उसी से किसी ने बोल दिया मांगलिक नॉन मांगलिक है, तो आप तुरंत जोड़ लेंगे हाँ ये तो मांगलिक की वजह से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसी और वजह से हो सकती है। प्रॉब्लम आपकी जो दशाएं चल रही हैं, जो ट्रांजिट्स हैं इस समय, जो एक्चुअल आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, उनके बारे में बताते हैं। उसमें वो किसी दूसरे प्लैनेट की हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। अदरवाइज आपको मंगल कहीं बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, उससे वो आपकी शादी खराब कर देगा, वो बिल्कुल भी नहीं है। ओके। बिल्कुल भी नहीं है। और मैं सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि वहम का इलाज किसी के पास नहीं है, या ये मैं कहूँ कि वहम का इलाज उससे बड़ा वहम है। ओके। ठीक है, उसका तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने जितनी भी हम कंसल्टेशंस करते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ जब ज्योतिष, तो भी मैं यही बताता हूँ कि वहम आप बता सकते हो लोगों को, लेकिन अगर कोई आप दिमाग में लेके बैठे हो कि मैं मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो रही है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो मांगलिक और नॉन मांगलिक अगर वो वहम है तो उसका कोई इलाज नहीं है। ओके। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई जिसको भी ऐसा वहम है कि मांगलिक है और उसकी वो कारण है शादी में प्रॉब्लम आने का, तो वो आप उनके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई आप शादी जो है आप उसकी कोई रेमेडी कर लें। जो भी आपको जिसने बताया मांगलिक है वो रेमेडी भी बताएगा। मेरे से रेमेडी पूछेंगे तो मैं कहूँगा जाके आप उज्जैन जाएं। उज्जैन में आप मंगल महादेव का मंदिर है, वहाँ पर आपके अंदर आपको वहाँ पर सभी ग्रहों की शांति और ये मांगलिक की पूजा भी होती है। वहाँ जाके आप पूजा कर लें और वो उससे आपका मांगलिक दोष, अगर आपको लगता है कि है दोष, तो वो दूर हो जाएगा। क्योंकि ये आपको अगर ये वहम है तो, हाँ, अगर ये वहम पाल रखे, क्योंकि वहम का मैं इलाज नहीं कर सकता, मैं क्या कोई भी इलाज नहीं कर सकता। वहम का इलाज किसी के पास नहीं है। तो मांगलिक दोष एक वहम है।
मांगलिक दोष मैंने बोला सबसे बड़ा स्कैम है, राइट, स्कैम है, वहम है तो स्कैम है। ओके ठीक है, ये वहम की वजह से बहुत बड़ा स्कैम है, ओके लोगों की रेमेडीज की दुकानें चल रही हैं। तो अब अगर आपने ये करना है, अगर आपको ये इस वहम को दूर करना है, तो आप जाके इसकी पूजा करा लें और ये वहम दूर हो जाएगा। तो सर अगर हम इसको और थोड़ा सा अगर समय हो तो मैं थोड़ा इसको और समझना चाहूँगा। जैसे आपने बोला वहम, फियर, और जो पहला जो हम जो समझना चाह रहे थे, जो आपने वो पूछा कि आप आर यू गॉड फेयरिंग और गॉड लविंग, तो इसमें सर कहीं ये गॉड लविंग और फेयरिंग का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है क्या? कि बिल्कुल। आपने जैसे बोला कि वहम है, वहम की वजह से आप किसी चीज़ को लेके डरते हैं कि अरे ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो कैन वी को रिलेट दिस टू कि दिस कुड बी बिकॉज ऑफ वी आर गॉड फेयरिंग, वी आर मोर ऑफ गॉड फेयरिंग देन वी आर गॉड लविंग पीपल? अगर हम गॉड फियरिंग हैं, अगर हमें देखिए हमारा जो हम जो सबसे जो ह्यूमन माइंड का सबसे परपेचुअल जो हम रीज़न ऑफ आर, मतलब हम एक रीज़न कह लीजिए, रीज़न ऑफ आर बीइंग कह लीजिए, या हम ये कहें कि हम एक परपेचुअल जो चीज़ है सभी के अंदर जो है वो है फियर, फियर ऑफ अननोन। राइट ठीक राइट। है, और वो कुछ किसी ना किसी चीज़ के लिए हम लोग डरते हैं, और हम भगवान से भी डरने लगे, उसी उसी सोच के चलते हम भगवान से भी डरने लगे। अगर हम गॉड फियरिंग जब तक रहेंगे, ना तो हम भगवान को पा सकते हैं, ना हम भगवान के कहीं, हम रिचुअल्स में फंसे रह सकते हैं, हम अपनी मान्यताओं के अंदर घिरे रह सकते हैं। ओके लेकिन अगर आपको भगवान को पाना है, या अब आप मुझे बताइए, जितने भी हमारे संत रहे, राइट, या मीराबाई को ले लीजिए, मीराबाई को आप क्या बोलेंगे? गॉड फियरिंग और गॉड लविंग, गॉड लविंग। करेक्ट। किसी को भी आप उठाकर देखेंगे जो जो आपको लगता है कि जिन्होंने जो दे हैव अचीव्ड, भगवान को पा लिया जिन्होंने, या भगवान को बहुत बड़े संत माने गए, वो सभी के सभी गॉड लविंग है, गॉड फियरिंग उनमें से कोई भी नहीं था। हम लोग गॉड फियरिंग इसलिए हैं क्योंकि हम गॉड को लव नहीं कर सकते। ठीक है, अब चाहे हम इस पे, अब आपने वो पिक्चर देखी, वो ओ माय गॉड आई थी एक पिक्चर, परेश रावल और अक्षय कुमार वाली, उसमें भी लास्ट में मिथुन चक्रवर्ती लास्ट में जाते जाते यही सेंटेंस बोल कर गए कि ये वी आर गॉड, दीज दे आर गॉड फियरिंग पीपल, नॉट गॉड लविंग पीपल। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, बहुत बड़ी बात है। अगर हम गॉड लविंग बन जाते हैं, भगवान हमारा बुरा सिर्फ हमारे कर्म कर सकते हैं, भगवान नहीं करते, ना आपकी कुंडली करती है। कुंडली भी वही आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिली है, जो पिछले जन्म की कर्म है जो आपको भुगतते हैं इस जन्म में, वो कुंडली आपको मिली, वही आपको वैसे ही आपने, हाँ उस कुंडली को चेंज करना चाहते हैं तो अपने कर्म बदलने पड़ेंगे। जी, तो कर्म, हमारे कर्म ही प्रधान है, हम कर्म प्रधान ही सब कुछ है। अगर आपके कर्म सही हैं तो क्या मांगलिक और क्या दूसरे बाकी जो भी कुंडली के कोई दोष नहीं है। शनि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, अगर आपके कर्म सही हैं। अगर कर्म खराब है तो फिर आप शनि की भी पूजा करिए, आप मंगल की भी पूजा करिए, आप सभी की पूजा करिए। तो और भगवान क्या है, और जब हम जितने भी आप टेक्स्ट पढ़ लीजिए, ईश्वर को पाने का एक ही भगवत गीता में भी भगवान ने यही समझाया है कि उनको पाने का जो रास्ता है, तरीका है, वो एक ही है, और वो है कंप्लीट सरेंडर। और सरेंडर शब्द जब हम बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं ना हम करता हरि करता ही केवलम, विच मीन्स कि हम कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहा है वो ऊपर वाला कर रहा है और वही करेगा। तो ये भाव अगर हमारे अंदर है और हम इस भाव से जी रहे हैं, इस भाव को लेकर आत्मसात करके हम जीते हैं, तो हमें किसी चीज़ की, किसी भी तरीके की चीज़ से डरने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो करेगा वही करेगा, ऊपर वाला करेगा। हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, पूरा सरेंडर कर दिया ऊपर वाले के, भगवान के साथ। तो अगर आप भगवान से सरेंडर कर रहे हैं तो उस भाव से जी रहे हैं, तो कोई वहम ना तो आप रखेंगे अपने पास, कोई वहम नहीं पालेंगे। तो वहम अगर आपने पालना है तो उसके लिए कोई एंड नहीं है, कोई भी एंड नहीं है। फिर तो आजकल इतनी सारी, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है और इतने सारे रील्स और इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, हर चीज़ की रेमेडी मिल रही है, अलग अलग अनोखी रेमेडीज़ पे बात कर रहे हैं लोग। तो ये इसके और यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो आपको लाखों रेमेडी मिल जाएंगी, बट कोई भी रेमेडी आप कर लीजिए, दैट कैन नॉट गारंटी सक्सेस इन मैरिज। मांगलिक दोष की अगर हम बात करें पर से, तो शादी अगर किसी की भी
कोई भी रेमेडी करने से शादी बच जाएगी। हाँ, आपके कर्म ठीक रहेंगे, शादी बची रहेगी। कर्म ठीक नहीं है तो शादी नहीं बचेगी। बहुत ही स्पष्ट ये रीज़न है। मांगलिक और नॉन मांगलिक का इसमें कोई लेना देना नहीं। थैंक यू।